या देवी सर्वभूतेषु सुख समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ माहेश्वरी सूर्यजग ज्योतिष केंद्र में आचार्य संदीप दत्त भारद्वाज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे महापर्व शारदीय नवरात्र 2025 की। यह नवरात्र का महा पुण्य पर्व जो हमारे 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस महापर्व में इस वर्ष इस शारदीय नवरात्र में एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। यह नवरात्र सोमवार से शुरू होंगे। सोमवार से शुरू होने और शास्त्रों के अनुसार इसका जो विशेष फल बताया गया है, शास्त्र के अनुसार यदि सोमवार को नवरात्र स्टार्ट हो तो इसके फलस्वरूप इस बार माता का आगमन हाथी यानी गज महाराज के ऊपर होगा। इस बार जो नवरात्र जब स्टार्ट होगा तो माता रानी जो वाहन उनका रहेगा वो हाथी रहेगा। हाथी के वाहन पर माता रानी इस हमारे भूलोक में आएगी माता रानी और अपने भक्तों को फल, सुख समृद्धि, सुख शांति और कृषि कार्यों में वृद्धि, हर प्रकार की सुख शांति इस धरा पे बनेगी। तो ये माता के जो शारदीय नवरात्र है, इस वर्ष इसका बहुत पुण्य माना गया है। ये हाथी जो वाहन माता का इस बार होगा, इस वाहन के कारण, और अगर यदि हाथी पे या गज पे जब माता रानी नवरात्रों में आगमन करती है तो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि इस योग से हमारी इस पृथ्वी पर और हमारे सभी जनों में सुख शांति बनेगी, सुख समृद्धि होगी और हमारे कृषि कार्यों में भी वृद्धि होगी। कृषि में हर प्रकार की किसानों को कृषि में, फसलों में, हर चीज़ में वृद्धि होगी। तो ऐसा इस बार के शारदीय नवरात्रों के अनुसार फल रहेगा। तो माता के आदि शक्ति के सभी भक्त होते हैं, तो आप लोग अपना पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ शारदीय नवरात्रों का व्रत आप धारण करें, माता की पूजा अर्चना करें। इससे आपके घर में, आपके जीवन में और पूरे संसार में सुख समृद्धि होगी और सुख शांति बनेगी। सुख समृद्धि होगी, सुख शांति बनेगी और सारा वातावरण जो है सुखमय हो जाएगा। इस वर्ष जो 22 तारीख को सोमवार को नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, उसमें उस नवरात्र के शुरुआत में आप कलश या घट स्थापन आप कब करें? तो हमारे हिंदू में ये परंपरा है कि नवरात्र में हम पहले दिन कलश स्थापन करते हैं और 9 दिन उस कलश को रखते हैं, और जब माते के नवरात्र संपन्न हो जाते हैं तो हम उस कलश से अपने को छिटा देते हैं और सुख समृद्धि का माता से आशीर्वाद लेते हैं। तो इस वर्ष उसका जो मुहूर्त रहेगा, उसका मुहूर्त रहेगा तो प्रातः काल में जो अमृत बेला चलती है, प्रातः काल में यदि भक्त आप अपना कलश स्थापन कर सके तो प्रातः काल में उसका समय रहेगा 6:20 से 7:50 तक। ये अमृत बेला चल रही है, अमृत काल चल रहा है। इसमें आप घट स्थापन करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि होगी। और उसके शुभ मुहूर्त उसी दिन सुबह 9:15 से 10:50 के बीच भी ये शुभ मुहूर्त चल रहा है। इस शुभ मुहूर्त में यदि आप कलश की स्थापना करते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। आपके जीवन में आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपके शरीर आदि भव्य आदि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। उसके अलावा जो हमारा अभिजीत मुहूर्त जिसमें सारे विजय प्राप्त होती है, अगर आप अभिजीत मुहूर्त में ये कलश स्थापन करते हैं
तो 11:55 से 12:45, 11:55 से 12:45, ये 3 हमने आपको शुभ मुहूर्त बताए। इन तीनों शुभ मुहूर्तों में आपकी किसी भी मुहूर्त में अपना कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश के नीचे अपनी मिट्टी रखिए, उस मिट्टी में आप जौ डाल सकते हैं और उस जौ को रोज़ पानी दीजिए और उसके ऊपर आप अपना ताम्र कलश रखिए। उस कलश के अंदर आप गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यम गंध अक्षत और उसमें आप सारी सामग्री डाल के, माता की सारी सामग्री डाल के, लाल फूल, चावल, लाल कुमकुम, सिंदूर और थोड़ी सी शक्कर, और आप उसमें अष्टगंध, आप उसमें सप्तमृत्तिका, आप उसमें अपनी थोड़ी सी मिट्टी भी डालिए। आप उस कलश को सुशोभित कीजिए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए पानी वाला और उसमें चुनरी लगाइए और उस प्रकार से आप अपने कलश को स्थापन करके अपने मन से संकल्प कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है माता रानी के सामने आपने रखनी है और संकल्प करके उस कलश को स्थापन करना है। उससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उस कलश की स्थापना जब हो जाएगी तो आपके घर में सुख शांति बनेगी और व्रत करने से आपके सारे रिष्ट कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में माता रानी की सदैव पूर्ण सभ्य कृपा रहेगी और आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी, आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री रावाली, जय श्री राधे।